नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों नया संसद भवन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो आप अगर सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। आप प्लीज़ इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू में दोस्तों हम डिटेल जानेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों एमसीक्यू लगाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। दोस्तों, नई संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नए संसद भवन का उद्घाटन दोस्तों 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है, ये भी आपको याद रखना है। और नए संसद भवन के उद्घाटन के समय दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। जो नया संसद भवन है, इस बिल्डिंग को दोस्तों तैयार किया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट हैं दोस्तों बिमल पटेल। ठीक है, तो बिमल पटेल के द्वारा दोस्तों इस संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि जो नया संसद भवन है इसका आकार कैसा है। इसका दोस्तों तिकोना आकार है, याद रखिएगा। और यह है बिल्डिंग दोस्तों 4 मंजिला बिल्डिंग है। पूरा संसद भवन यह दोस्तों 64,500 वर्ग मीटर में बनाया गया है, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों 3 दरवाजे हैं और तीनों दरवाजों के नाम हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि नए संसद भवन के कितने द्वार हैं, तो इसके द्वार हैं दोस्तों 3। ठीक है, 3 दरवाजे हैं और तीनों को अलग अलग नाम दिया गया है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा दोस्तों नए संसद भवन में दोस्तों लोकसभा की जो कुल सीटें हैं तो वह 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की दोस्तों 384 सीटें हैं। इनमें दोस्तों इतनी जगह है कि यदि दोनों संसदों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए, ठीक है, तो सभी सदस्य दोस्तों आ सकते हैं। दोनों सदनों की दोस्तों संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में ही 1272 से ज़्यादा एक साथ सदस्य बैठ सकेंगे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे नए संसद भवन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे रिलेटेड ही दोस्तों आगे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं संसद से रिलेटेड। तो दोस्तों संसद जो शब्द है यह है फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, और संसद की जननी ब्रिटेन देश को कहा जाता है। भारत में दोस्तों संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के दोस्तों 2 सदन हैं। तो सदन है दोस्तों इसके लोकसभा और राज्यसभा। दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से तो बताए हैं आपको, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और भारत में संसद के दोस्तों 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो हमारा पुराना संसद भवन था इसे दोस्तों जो बनाया था तो वह एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर के द्वारा बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें संसद भवन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 79 में। ठीक है, और राज्यसभा का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में और राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, सरल। सा से दोस्तों संसद भवन, रा से दोस्तों राज्यसभा और ला से दोस्तों लोकसभा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों सीधा एमसीक्यूज़ की ओर। 30 एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हमने ये पॉइंट पढ़े हैं इसी से रिलेटेड एमसीक्यू हैं। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो मैंने आपको बताया कि नए संसद भवन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया? तो 28 मई 2023 को। और दोस्तों ये उद्घाटन समारोह काफ़ी विवादित रहा था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। कब रखी गई? तो यह दोस्तों 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। 28 मई 2023 को दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। तो उद्घाटन और आधारशिला की डेट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? तो नए संसद भवन का जो डिज़ाइन तैयार किया था तो वह दोस्तों HCP
डिजाइन कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, HCP कंपनी ने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का संसद भवन कहाँ स्थित है? तो भारत का संसद भवन, जो नया संसद भवन है, यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 7वां प्रश्न है कि नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के वास्तुकार हैं दोस्तों बिमल पटेल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बिमल पटेल। इनका संबंध दोस्तों गुजरात से है, यह गुजरात के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में दोस्तों रखा गया है संगोल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। संगोल क्या है दोस्तों, इसे जान लेते हैं। नए संसद भवन में रखे जाने वाले संगोल की कहानी वास्तव में भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी है। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड संगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। यह दोस्तों चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, जो संगोल है दोस्तों, इसे चोल वंश के समय का माना गया है, तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? इसका निर्माण किया गया है दोस्तों सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। तो योजना भी आपको याद रखनी है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत दोस्तों नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। 10वां प्रश्न है कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 6,500 वर्ग किलोमीटर दोस्तों नए संसद भवन का क्षेत्रफल है। 11वां प्रश्न है कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? लोकसभा के लिए दोस्तों 888 सीटें हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। लोकसभा भवन चैम्बर किस पक्षी की थीम पर आधारित है? तो यह दोस्तों मोर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसकी थीम पर आधारित है। 13वां प्रश्न है कि नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए दोस्तों 384 सीटें हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन को बनाने में कितने रुपए का खर्च आया है? तो नए संसद भवन को बनाने में दोस्तों कुल खर्च आया है 1200 करोड़ रुपए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो नया संसद भवन बना है तो वह दोस्तों 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना है। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर दोस्तों 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है और फ्रेंड्स डाक टिकट भी जारी किया गया है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में वह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आज की क्लास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस क्लास से दोस्तों आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा चैम्बर को किस थीम पर तैयार किया गया है? तो राज्यसभा चैम्बर को दोस्तों तैयार किया गया है कमल की थीम पर। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो कमल जो हमारा राज्य पुष्प है उसकी थीम पर दोस्तों राज्यसभा चैम्बर को तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है कि नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? तो नया संसद भवन जो बना है दोस्तों यह आपका 4 मंजिला इमारत है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाएगा दोस्तों लोकसभा हॉल में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न है कि नई संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृत्त हॉल बनाया गया है? जो दोस्तों नई संसद भवन है उसमें संयुक्त सत्र के लिए दोस्तों एक वृत्ताकार हॉल बनाया गया है। उसमें दोस्तों कुल सीटें हैं 1272 सीटें। ठीक है,
तो इस हॉल में दोस्तों 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। 20वां प्रश्न है कि नए संसद भवन में कितनी समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो नए संसद भवन में दोस्तों 6 समिति कक्ष हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जो हमारा पुराना संसद भवन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था 1927 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। जब दोस्तों पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था उस समय दोस्तों जो भारत के गवर्नर जनरल थे तो वह थे दोस्तों लॉर्ड इरविन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब किया गया 1927 में। अगला प्रश्न है कि पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो पुराना संसद भवन बनाया था दोस्तों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए व वी दोनों। अगला प्रश्न है कि पुराना संसद भवन में लोकसभा सीटें थीं। जो पुराना संसद भवन है तो उसमें दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटें थीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पुराने संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें थीं। तो राज्यसभा की दोस्तों कुल 250 सीटें थीं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद भवन के गठन का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में दोस्तों संसद भवन के गठन का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 79 के तहत दोस्तों भारत में संसद भवन का निर्माण या फिर गठन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। आपको बताया मैंने कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। देखिए अंग 3 थे और इसके सदन है दोस्तों 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था ली गई है दोस्तों ब्रिटेन देश से। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे दोस्तों आज की हमारी इस क्लास के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। हमने इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े हैं दोस्तों और क्वेश्चन भी कवर अप किए हैं। आई होप आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। आज के इस क्लास में दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। पहला प्रश्न है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, स्मृति ईरानी और अमित शाह। सेकंड होमवर्क है दोस्तों आपका कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। 100 रुपये, 80 रुपये, 75 रुपये और 50 रुपये। ठीक है, इसका भी आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपना कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं वह भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक डेली पढ़ने को मिल सके। तो चलिएगा मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।